कभी नहीं कहेंगे। मैं तो किसके लिए कहा था? काकभूषुंडी के लिए कहा था। ठीक है। और काकभूषुंडी क्या है? क्या है? ज्ञानी है क्या? क्या अज्ञानी है क्या? बस अंतर हो गया। क्या ये कुदरत है। अरे अंतिम कुदरत हो गया। काकभूषुंडी है भक्त। ये कुदरत रुको जरा। काकभूषुंडी है भक्त। ठीक। और ये आवश्यक नहीं है कि भक्त ज्ञानी ही हो। अच्छा, भक्त ज्ञानी नहीं होता। ये आप बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं? ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक है। रुको तो ये मैं बता रहा हूं। एक भक्त कहता है मैं जी क्या कहता है? समझ गए ना? हाँ लगा। हाँ पंडित जरा हल्के में ले लो। कभी नहीं किया। अरे लेकिन गड़बड़ ये कि तुम लोग हल्के में लेते हो। हैं? हम अगर हल्के में नहीं लेंगे तो तुम हल्के में नहीं लेता हूं। तुम क्यों? क्योंकि रिपुरुष पावक पाप अहि ये ठीक। कनियन छोड़ करी शत्रु को, रोग को, अग्नि को और सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। चाहे जो रोग अगर छोटा है तो उसे छोटा न मानो, सर्प अगर छोटा है तो उसे छोटा न मानो, और शत्रु भले छोटा है लेकिन उसे छोटा न मानो। न मानो। छोटा मानने धोखा है। ध्यान देना। तो भक्त अज्ञानी हो सकता है। और हुआ क्या जी? तो आचार्यों ने कहा कैसे भगवान कहते हैं, कहा मैं भक्त की रक्षा कैसे करता हूं? कहा करहूं सदा और तिनके रखवारी। और कैसे? तो कहा जिमी बालक राखे महतारी। जिन बालक राखे महतारी। और महतारी कैसे रखती है? कहा शिशु पक्ष अनल अहिधाई। घर में छोटा बच्चा है, बालक है, और आग जल रही है, तो बालक को ये ज्ञान ही नहीं है कि आग गर्म है, जल जाएंगे। तो बालक क्या करके आग को पकड़ता है, लेकिन जब आग को पकड़ने का प्रयास करता है तो माता दौड़ करके उसे उठा लेती है। क्यों उठा लेती है? क्योंकि बालक को ज्ञान ही नहीं है। सर्प अगर घर में आया और छोटा बालक घर में है तो सर्प को बाप पकड़ने दौड़े। लेकिन ये कर्तव्य माता का है। जैसे देवर्षि नारद ये भूल गए थे कि विवाह करना मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो भगवान ने बचाया था। तो ये आवश्यक, देखिए मेरे शब्दों पर ध्यान देना, ये आवश्यक नहीं है कि भक्त ज्ञानी ही हो। देखो जो थोड़ा भक्त होता है वो कहता है व्यास जी, स्वीकार करता है। क्या कहता है? कहा बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना। तो क्या भक्त नहीं है? न ज्ञान है, न बल है, न बुद्धि है। और राखहु शरण नाथ जनी दीना। ध्यान देना। ये भक्त दो प्रकार के, प्रत्येक एक ऐसे 4 प्रकार के आया है। भक्त दो प्रकार के, एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है। लेकिन भगवान ज्ञानी को कम चाहते हैं, अज्ञानी को ज्यादा चाहते हैं। भक्त आप कभी हैं विजय जी पाल। मिथिला के लोग क्या है? मिथिला के लोग ये नरनारी ज्ञानी है। क्या है? पूर्णनाथ, सुभग संता, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता। इनको प्रेम हुआ है, इनको मोह हुआ है, लेकिन इन्हें किसी से ममता नहीं। नहीं है। देखो पहले तो तुम्हें ये क्यों? विदेश संज्ञान कहानी व्यास लग जाएगा, हो जाएगा। जब तुमने ये कह दिया, चलो जोश में कभी कभी होश नहीं रहता है। तुमने कहा भक्त 2 प्रकार के होते हैं। नहीं, भक्त 4 प्रकार के। हमने कहा था कहीं कहीं 4 प्रकार के। सुन लो 2 प्रकार कहे ही नहीं गए। अच्छा, आज तक किसी भी शास्त्र में, पुराण में 2 प्रकार के भक्त बताए ही नहीं गए। आज समझिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको बाकी तुम्हारी इच्छा है बाबर बताओ। नहीं, हमने कहा कहीं कहीं 4 प्रकार के। कहीं कहीं तो कह रहे हो, कहीं कहीं तो कहोगे। राम भगत, जब
पहचान होती है। और तुम कहीं कहीं कहते हो, कहीं कहीं से नहीं माना जाता है, कहीं कहीं कहते हैं बच्चों की खैर कोई बात नहीं, बच्चे हो कुछ भी कहो हमें काम करा, लेकिन हम तो थोड़ा वहीं रहेंगे जहाँ रहना चाहिए। 4 प्रकार के भक्त होते हैं और उन 4 प्रकार के भक्तों में एक होता है जिज्ञासी, जिज्ञास भावना अर्थात ज्ञानी। ये भक्तों में पाई जाती है। जैसे भक्त प्रहलाद को जिज्ञासु भी कहा गया है और ज्ञानी भी कहा गया है, तो इसीलिए उनको शिरोमणि शब्द से प्रयोग किया गया है। शिरोमणि ज्ञान की तीसरी पीढ़ी है। भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। तो क्या प्रहलाद बालक नहीं थे? प्रहलाद जब से पैदा हुए हैं तब से वो भगवान के भक्त हैं। समझो, जब से जन्म हुआ तो क्या प्रहलाद को अज्ञानी कहा जाए? सोचो, चिंतन देखिए इसका, और बहुत गैरत से है। हम प्रहलाद को अज्ञानी नहीं कह सकते हैं और ना ही किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी शास्त्र में आज तक प्रहलाद को अज्ञानी शब्द से प्रयोग नहीं किया गया। और जो तुमने चौपाई करी है, करम सदा दिल के रखवारी और दिल बालक राखे महतारी, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। लेकिन भगवान ने जब जब प्रहलाद की रक्षा की है तब तब बालक समझ के नहीं की है। क्या समझ के की है? अरे होलिका ने जाओ उसको पकड़ पड़िएगा। अगर भागवत पढ़ते हो तो उसमें देखिएगा फोन में, ऐसा तो बात नहीं करता। भगवान ने जब जिसमें होलिका ने प्रहलाद को अग्नि में बैठाया और जिसमें भगवान आया, तो उसमें जो संबंध बताए जा रहे हैं रक्षा करने के, वो संबंध क्या है? अर्थ ये निकला कि अहम भक्त अधीन हो, भगवान भक्त के अधीन है। जहां जहां भक्त भगवान को बुलाता है वहां वहां भगवान नंगे पैरों जाता है। कि इसका अर्थ निकल गया है अहम भक्त पराधीन, भक्त की रक्षा करने के लिए। जैसे गजेंद्र मोक्ष उठा के देखिएगा, गजेंद्र मोक्ष उठाइए, उसने हाथी के पैर में इसमें ग्राह ने पकड़ लिया और जिसमें उस हाथी ने कमल के पुष्प को तोड़ा और जिसमें सूंड में लिया और भगवान कमल नहीं को पुकारा, तो वहां पर पुत्र नहीं भक्त है। भक्त की पुकार सुनकर भगवान आता है। रक्षा करने वाला वो अवश्य मुझे कह रहे हो कि महतारी जैसे लड़का की रक्षा करती है, ये तुमने कहा, लेकिन वहां जो संबंध बनेंगे वहां महतारी के संबंध नहीं है। वो कह जरूर रहा है कि करम सदा दिल के रखवारी और दिल बालक राखे महतारी। जैसे महतारी अपने बच्चे को रखती है, उसी प्रकार मैं अपने भक्त को रखता हूं। जैसे महतारी अपने बेटे की रक्षा करती है, इसी प्रकार मैं अपने भक्तों की रखवारी करता हूं। इसका ये अर्थ है, एक शब्द को ज्यादा कोलाओ नहीं, हाँ कोलाओ नहीं, डराओ नहीं। हाँ खड़े तो हम अच्छे करने रखते हो, ये वाला हमको भी आता है। ये हमारा स्वभाव है, ये वाला रख लिया करूंगा, ये ठीक नहीं है ना। अच्छा लगा, देखो सुन लो। गजेंद्र मोक्ष आपने सुनाया, भगवान का हमारी सुनना नहीं चाहिए, कथा सुना लो, अगर कथा सुनाना उससे थोड़ा निचोड़ निकाल। आपके ऊपर कौन डाल? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आपको मिल गया। ठीक है बेटी, तक ये है कि गजेंद्र मोक्ष आपने सुनाया, लेकिन ईमानदारी क्या है? गजा और ग्राह में युद्ध हुआ, ध्यान देना, और कितने वर्षों तक चला? एक विषय आप उस विषय में नहीं, क्या कितने वर्षों तक चला, मेरे को ये भी नहीं ना नहीं करा। अनेक वर्षों तक चला, उत्तर ये नहीं आप कितने वर्ष ये भी नहीं जानता, लेकिन ये विषय अनेक वर्षों तक चला, ये सब, लेकिन भगवान नहीं आए। आए कब? आरत भाव से जब आर्त हो गया तब, जब हार गया तब, जब
बरसने लगती है। आगे जनाब एक प्रसंग से जोड़ रहा हूं। ऐसे थोड़ा चलेगा महाराज, इधर सब चला लो, सब चले, सब धान बाइक बसेरी निकल दो। हाँ इसमें इतनी बुद्धि लग रही है। सुनो तो महाराज, इसीलिए कहता हूँ हमने कहा चलिए आगे जनाब। हाँ। यात्रा हुई, जब यात्रा हुई तो एक व्यक्ति भगवान के यहाँ जा रहा था, जा रहा था, और रास्ते में सुन लिया कि भगवान तो यही आने वाले हैं। श्रवण सुने भगवान तो यही आने वाले हैं। तो वो कहता है व्यक्ति, क्या कहता है, के धामा, लेकिन श्रवण सुनो बन आई है रामा। तो चलना छोड़ दिया, किया क्या, लोगों को सबको याद होगी कि चित्तवत पंथ रहूं दिन राती, चित्तवत पंथ रहो दिन राती, और अब प्रभु देखी जुरानी छाती। ध्यान देना, और जब भगवान आ गए तो उसने कहा कि नाथ सकल साधन मैं ही नाथ, वाह अपनी कृपा नाथ जन दीना। सकल साधनों से मैं ही रहूं, और जो सेवक होता है, जो भक्त होता है, उसके पास कोई साधन नहीं होता है, केवल एक ही साधन होता है, और वो परमात्मा का होता है। ध्यान देना, एक बार दूसरा आपके घर का प्रमाण दे रहा हूं। एक बार धरती गई, सभा लगी, सभी परेशान थे, बिल्कुल। तो निर्णय निकला कि केवल एक ही रक्षा कर सकता है, वो है परमात्मा। तो सब थे, कोई कहता था वैकुंठ चलो, कोई कहता था साकेत चलो, कोई कहता था क्षीर सागर चलो। तो शंकर जी वहां थे, तो शंकर जी ने कहा चल करके क्या तुम उनको पाले हुए, क्या चलकर पा सकते हो, मान लो थोड़ी देर के लिए तुम साकेत गए और वो वैकुंठ में है, और जब तक तुम वैकुंठ पहुंचे तब तक वो साकेत पहुंच गए। तो उन्होंने कहा उनके पास जाने की नहीं, बल्कि उनको बुलाने की आवश्यकता है। और कैसे, तो कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट हुई मैं जाना। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि भक्त ज्ञानी ही हो, भक्त जब तक ज्ञानी बना रहता है तब तक कृपा का पात्र, मैं नहीं कहता होता नहीं है, लेकिन समय लगता है, और वही जब निधि हो जाता है, आत्म हो जाता है, तो परमात्मा की कृपा तत्काल उसके ऊपर बरस जाती है। देखो, भक्त यदि भगवान को पाना चाहे तो उसमें समय नहीं लगता, ये तो गलत कहते हो, समय लगता है। अरे काहे का समय लगता है, काहे का समय लगता है? भगवान शंकर ने पाना चाहा तो क्या समय लगा था क्या? कैसे बात, क्या बात, कहाँ बात था? हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन होय, रामदास तो गुप्त रूप प्रभु अवतरऊ गए जान सब। समय हमें नहीं लगता। और देखो, तुमने जितनी बातें बताई उनको भी देखे लेते हैं, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ज्यादा हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि अवस्था हमारी ज्यादा हो गई है। ज्यादा हो गई, अवस्था भी ज्यादा है, व्यवस्था भी अब ज्यादा हो गई बेटी, अवस्था भी ज्यादा हो गई है। यही अब समस्या ये है कि व्यवस्था भी ज्यादा हो गई है। अरे तो व्यवस्था समय के अनुसार होती है, इसलिए अवस्था पर भी अंकुश लगाओ, थोड़ा व्यवस्था पर भी। नहीं, अवस्था में हमको समय नहीं लगेगा, अभी तो शेर वही बैठा है। ये बताओ अनिल, अच्छी बात आपने कही, क्या कहा अभी तो पढ़ी थी, हृदय विचारत जात हर यही विधि, मैं कहता हूं थोड़ा, कहीं विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान। अरे ये सोचते, ये कहते कहते, विचार करते करते शंकर जी, मैंने ऐसा जाना कि सोच के वशीभूत हो गए कि दर्शन कैसे होंगे।
अब जैसे कहा कि शंकर जी सोच के वशीभूत हो गए। देखो, जब कोई व्यक्ति भगवान के निज चरित्र को सुन लेता है तो वो दर्शन की आशा रखता है। निज चरित्र, परमात्मा का भक्त यदि परमात्मा के चरित्र को सुन लेता है, विचार करना ऐसी, तो वो दर्शन की आशा भी रखता है। दर्शन की आशा, आशा विचार करना, आशा। तो भगवान शंकर के अंदर जो आशा थी वो पूर्ण हो गई। अब इसमें हम कुछ भी कहें वो विषय अलग है, लेकिन किसी भक्त की इच्छा की पूर्ति हो जाना और आशा की पूर्ति हो जाना, इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान का मिलना ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? तुमको मिल जाए, तुमको मिल जाए। संसार में कौन ऐसा जीव है जो भगवान को नहीं पाना चाहता है? लेकिन समस्या है कि अपने अपने पास साधन होना चाहिए, और जो साधन को पा लेता है तो उसको पा जाता है। बहुत बढ़िया। साधन वाला पहले पाता है कि बिना साधन वाला पहले पाता? देखो आया हमारी बात को पूछता है। समझो, जो साधन वाले करते क्या है? तो आचार्यों ने कहा कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही। कोटि कोटि मुनि जतन, जतन माने साधन, लेकिन अंत राम कहीं आवत नहीं। ध्यान देना, जतन करने वाला राम को नहीं पाता है, और बिना जतन वाला ठीक पा जाता। तत्काल कैसे? ऐसे पूछो। नारद जी ने कहा, अगर जतन करके जाऊंगा तो समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो कहा होई ही जात, कहा अति भाई। कहा माने देरी हो जाएगी। ठीक। तो किया क्या? तो बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु। और प्रगटे प्रभु कौतुकी नमाला। देखिए, अगर जतन करके अपने पैरों से जाता हूँ तो समय ज्यादा हो जाएगा, लेकिन भगवान को आने में समय नहीं लगे। तो यह जतन वाला पाता है कि बिना जतन वाला? अब तो इसको लीजिए। सत्य कहता है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, कति न चाहूं निर्माण। ठीक है, लेकिन जन्म 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 रति राम पद, यह वरदान नयान। राजा बना दिया गया है, लेकिन ये भीख मांग रहा है। और भीख मांगना ये असहायता का प्रतीक है। कहेगा। असहायता, कोई सहायता मेरे पास नहीं है। अच्छा, भीख मांगना। हाँ, वो कहता है कि मांगहु भीख और त्यागी निज धर्म, और आरत काह न करे। हाँ, देखो छूटे ना, आराम। छूट कैसे जाएगा? नहीं, जिसको तुमने पकड़ लिया। अच्छा, मांगना, हम छूटने वाले। देखो हर स्थान पर मांगना भीख नहीं है। ये हर स्थान पर ये तर्क नहीं है, तर्क ये है, भीख का दाम 3 बार है। सुनो तो हम देखो तुम्हारी भी चर्चा करते चलेंगे तब तो आनंद है। हम कुछ थोड़ी दे रहे हैं, ये तर्क दे रहे हैं। और मानस से यदि हम आपको प्रमाण देते हैं तो इसको कुतर्क नहीं कहा जाएगा, ये तर्क है। भगवान का भक्त यदि भगवान से मांगता है तो क्या उसको भिखारी दोगे? भगवान से नहीं मांग रहा, किसी दूसरे से मांग हम कहते हैं किसी से मांगे। अगर तत्व के अनुसार है परमात्मा का भक्त भी है और किसी दूसरे से भी मांगता है तो उसके अंदर कौन सी भावना होगी? क्या होगी? हाँ बताओ, कौन सी भावना होगी? राशि बजाओ जरा, इकाई राम में सब जगह चांदी। मांगने वाले भाव। मैं सुनिए, पहले मैं भाव बात कर रहा हूँ। पहले तुम सामने वाले को कैसा देखा है? पहले प्रणाम करेगा, हैं? पहले प्रणाम करेगा तब तो मांगेगा। फिर भी बात हो गया। पहले समझो बात को सामने। और ये बताओ, तुमने मांगा, तुमने भी मांगा, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, खंडुक जीव ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जीव जानो खोरी। तुमने मांगा, ताप ताप मही
चलो अनुशासन अनुशासन आज्ञा अनुशासन माने आज्ञा नहीं है। आज्ञा है अनुशासन देखिए आज्ञा यदि दी जाती है तो वो आज्ञा है, यदि आज्ञा मांगी जाए तो आज्ञा है। लेकिन अनुशासन का अर्थ ये है कि तुम उनके बंधन में हो। अनुशासन माने अनुशासन किसी के अधीन होना अनुशासन है। जो तुम्हारा अनुशासन पालन अनुशासन पाओ ये आज्ञा छोड़ लो, ये आज्ञा तुम्हारा अपने बढ़िया बनेगा। और एक ले लो मुनि अनुशासन गणपति संपूज्यो शंभु भवानी। ठीक है अनुशासन माने मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी। मुनि की आज्ञा पा करके शंकर जी और भवानी पार्वती जी ने गणपति की पूजा की। अनुशासन माने आज्ञा, ये ठीक है आज्ञा अंतर है महाराज, लेकिन मांगना विश्वामित्र जी आए थे, ठीक है ठीक है ठीक है। शंकर जी गए थे। नहीं विश्वामित्र को लगाओ पहले। हम जानने का होगा गुरु जी से कहना भीख मांग रहे थे। नहीं ये भी नहीं करें। चलो जरा मैं जा रहा हूं, शंकर जी गए थे। हाँ क्या क्या कितने चतुर को पाठ करोगे हम जानते हैं। हाँ, जानते हो तो आए आगे ये तो बात वही है, शंकर जी गए थे और कहा था अब बिनती मम सुनहु शिव। शंकर जी गए थे। राम जी गए थे शंकर जी के पास। बात ये हाँ ये बहुत बढ़िया। ठीक है अब बिनती मम सुनहु शिव। ये दोस्त का मामला है ना। नहीं हम जानते हैं कि आप सुधार करो। आगे यही बेटे कल्याण हो तुम्हारा, महावीर कृपा बनाए रखे। अब बिनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज नेह। जाई जाई विवाह शैल जहि यह मोहि मांगे देहु। देखिए जहाँ से मांग रहा हूं। यहाँ संबंध दूसरे हैं, यहाँ संबंध दोनों के एक दूसरे के हैं। वो उसके सेवक है, वो उसके सेवक है, वो उनके स्वामी, वो उनके स्वामी। इसमें कहा मांगना है ना, जहां पर निवेदन हो रहा है वहां सेवक की प्रॉपर्टी जो मांग रहा है, क्या मांग रहा है रस्सी? आइए ये क्या है? चाय विवाह। समझना ये सामने वाले की इच्छा है तुम ऐसा कर ले, समझना। तो यहाँ पर सेवक की भावना आ रही है, क्या है? आबे विनती मम सुनहु शिव। विनती करना ये सेवक का धर्म है। आबे विनती मम सुनहु शिव जो मोह पर अतिरेक। चाय विवाह मुसैर जहाँ की आज्ञा हो गई। क्या हो गई? आज्ञा। जब विनती करते हैं व्यक्ति वही है, लक्ष्मण व्यक्ति वही है। जब विनती करते हैं तो वहां पर सेवक हो गए, लेकिन चाय विवाह ये आज्ञा हो नहीं। सुनते हो? चाय जाकर के विवाह करो तो चाय विवाह शहर जहां ये आज्ञा हो गई। यहाँ सेवक और यहाँ महिमा के देव। अब देखिए जिससे ये प्रस्तुति है, अब वो क्या बन रहा है? सिर धर आयसु। सिरे धरि आय। सिर धर आयसु। आयसु माने आज्ञा। सिर धर आयसु करिए तुम्हारा आज्ञा। ये आप घर से घर आए नहीं, मैं इसको अपने सिर में धारण करता हूं। परमो धर्मो यह नाथ ये है नाथ है हमारा। अर्थ ये है कि वो उनके स्वामी है। ये एक दूसरे के पूरक है, वाह ये एक दूसरे के पूरक है। राम और शंकर ये एक दूसरे के पूरक है, इनके अन्योन्यास्तिक संबंध है। ये एक दूसरा ये एक दूसरे के पूरक है। समुद्र मंथन हुआ, हरा हर काट निकला, राम ने निवेदन किया, भगवान शंकर ने धारण कर लिया। राम जी ने
निवेदन किया? अरे देवताओं के साथ में वो भी है, उन्हीं का तो प्रभाव है, उन्हीं के प्रभाव से, उन्हीं का प्रभाव देवताओं पर नहीं है। नाम है प्रभाव हाँ। शिवनी को राम जी कहने गए थे कि भोले बाबा कुछ भी है। पहले नहीं अच्छा। जब मारे फंस अपने आप से बना रहा है। ये आपका राम जी के निवेदन से लेकिन देखो ऐसा है, जब कोई अभिषेक काल को निकला तो भगवान को ये मालूम था कि ये काल कूद जो है विनाश कर देगा, तो भगवान ने ही रास्ता बताया। तो जो व्यक्ति रास्ता बताता है क्या करना, तो पहले उसी को माना जाता है। और शंकर जी उनके अधीन है, इसलिए उनके प्रभाव के कारण, बड़े निज प्रभाव नहीं है, नाम प्रभाव जान शिवनी को, तो काल कूट फल दीध अली को, उनके प्रभाव से उन्होंने ऐसा किया। माने शंकर जी का काम राम जी के प्रभाव से चला। हाँ, चला ठीक नहीं है ना? ठीक है। शंकर जी का प्रभाव वहां नहीं था। काम नहीं चला, हाँ, उनका काम चल गया किसका? उन्हीं के प्रभाव से, उनका क्योंकि प्रभाव किसका था? राम जी का। और पूजा किसने था? शंकर जी ने। तो विष हो गया, अमृत का कार्य करता है। तो जब विष राम काम करता है अमृत का राम जी के प्रभाव से, तो प्रभुता किसकी है? राम जी की। सही करता है और सेवक कौन है? शंकर। बहुत बढ़िया सेवक। और जो सेवक होता है हाँ। वो कहता मेरा बल नहीं है, आगे पीछे है मेरा बल नहीं है, ही नहीं है, है ही नहीं है। तो आगे बात समर्पण सेवक का बल नहीं है। समर्पण। और सुन ले हो समर्पण काम करो। पंडित जी, एक बार सती जी को शंकर जी ने बहुत समझाया कहाँ समझाया कि मान जाओ, लेकिन सती जी नहीं मानी। क्यों? तो भोले बाबा कहते हैं कि मोरे कहे न संशय जाही। हमारे कहने से संशय नहीं जा रहा है, तो होगा क्या? कोई है सोई जो राम रचि राखा, और कौन तरी तर्क बढ़ावे। क्यों भैया? तो शंकर जी दीन हो ही गए, और भगवान तुम्हें संभालो। देखो ऐसा है, देखो तो, और भगवान ने संभाल लिया। सती इधर शंकर जी ने सती जी को त्यागा, और उधर सती जी ने सती मलक हरिसन पर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरगिरी छाई। तो महाराज भगवान आर्त की पहले सुनते हैं, और जो ज्ञानीपन का, साधन का, धन का, बल का वैभव लेकर के जाता है। मैं ये नहीं कहता कि उसकी नहीं सुनते हैं, देखो। लेकिन उसकी बात में सुनते हैं। सती के अंदर संशय इसलिए है कि सती ने राम को पहचाना ही नहीं है। देखो, विषय को जो विषय जुड़ेगा करके सुनते उसको हैं। सुनिए तो भाई संशय क्यों है? क्योंकि शंकर जी ने प्राप्त किया, कहीं सच्चिदानंद पावन अस्तै चले मनोज सावन तिल सुतई कील प्रणामा, कहीं सच्चिदानंद प्रधामा। विचार करना, यहां से संशय उत्पन्न हुआ। शंकर जी कह रहे हैं राम सो परमात्मा भवानी, राम परमात्मा है, सती नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है? अर्थ ये है कि अगर ये परमात्मा होते, ये सब कुछ जान जाते, तो ये घूम क्यों रहे? व्यासी एक संशय है, ये संशय है।
अशोक देह धरि हो या नर चाहि न जानत वेद भेद। अब ध्यान देना, सती जी बन गई ज्ञानी, बड़ा ज्ञान आ गया उनके अंदर। और जब ज्ञान आ गया तो संशय हो गया। ऐसे ही संशय कीन बाबा। ज्ञान आ गया तो संशय हो गया, लेकिन ममता नहीं हुई। हाँ, देखो, जब अपने आप को कोई व्यक्ति ज्ञानी समझ ले तो सती के अंदर ज्ञान आ गया और ज्ञान में संशय प्रकट हो गया। यदि ज्ञान में संशय प्रकट हो जाता है तो फिर वहां परीक्षा होती है, और यही सती ने किया। नहीं, किसकी परीक्षा होगी? परीक्षा भगवान की ली सती ने। अरे तो क्या झूठ बोल रहा? सती के अंदर ये आया, भगवान शंकर ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो के बजाय परीक्षा ले हूं, और सती ने वही किया। सती ने परीक्षा ली। सती जी ने सीता का भेसा, सती ने सीता का भेष बनाया, राम की परीक्षा लेने गई पर उत्तीर्ण नहीं हो पाई। कौन? सती। फिर हो गया। अच्छा, उत्तीर्ण कौन होता है? परीक्षा की परीक्षा थी। एक छठी मैंने क्या कहा? उत्तीर्ण नहीं हो पाई। नहीं, बताओ। जिस कारण से वो परीक्षा लेने गई थी वो उस कारण से जो है अनुत्तीर्ण है। मैं ये कह रहा हूं, कारण समझिए। जबरदस्ती को बड़ी बात रखो। जिस कारण से वो गई थी परीक्षा लेने गई, परीक्षा ली। सती ने सीता का भेष बनाया, हमारे नहीं बनाया। उचित की अनुचित। परीक्षा की दृष्टि से मैं क्या कह रहा हूं सुनो। परीक्षा की अपनी बात मनवा रहे हो तो अपनी बात मनवा रहे हो। मैं उत्तर सती ने सीता का भेष बनाया, उचित की अनुचित। परीक्षा की दृष्टि से उचित। अगर तो परीक्षा की दृष्टि से उचित, परीक्षा और एक था अगर परीक्षा की दृष्टि से उचित एक था तो फिर शंकर जी ने कहा क्या कर दिया? ये अन्याय हो गया। परीक्षा की दृष्टि से उचित। अब सुनो तो, उसी तरीके में फिर सुन लो, उत्तर लो, फिर तो दूसरा जब हो गया। परीक्षा की दृष्टि से उचित, लेकिन भक्त की दृष्टि से अनुचित। ये विषय जैसे एक परीक्षक लिखता है तो धन को बराबर 5, परीक्षा की दृष्टि से उचित, क्योंकि अब विद्यार्थी को बताना है कि ये सही है कि गलत है। लेकिन अगर कोई जिज्ञासु है, जिज्ञासु बन के जावे कि प्रभु दो बराबर कितना होता है, तुम्हारे 4, तो उस दृष्टि से उचित। ध्यान देना, सती जी ने सीता का रूप बनाया, परीक्षा की दृष्टि से उचित था, लेकिन परीक्षार्थी बहुत चतुर था। उसने तो काम जैसे सीता जी को देखा तो उसने कह दिया 2 धन 2 5 बराबर करा। पहले प्रणाम करने लगा, और जब प्रणाम किया तो प्रणाम में पूछ लिया था शंकर जी कहाँ है? माने तुम जो बनी हो वो तुम हो नहीं, और ये हम जान गए। ये है अनुचित। तो अनुचित शंकर जी को लगा, क्योंकि शंकर जी ने परीक्षा की दृष्टि से नहीं, शंकर जी ने भक्ति की दृष्टि से देखा। तब शंकर देखे उठाई ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, चरित जाना सती कीन सीता कर भेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। समझ गए ना? तो शंकर जी ने अगर इसको उचित समझा होता, अब नीचे वाली पढ़ो, शिव अपकरो जाओ अपकरो सती सन प्रीति, ठीक है तो मिठाई भगत पथ वो या नीति। आगे उत्तर, अगर मैं सती से अप्रेम करता हूँ तो मेरा भक्ति का मार्ग मिल जाएगा, तो भक्ति की दृष्टि से अनुचित, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से उचित। उचित। अब अगर ये से भक्त की दृष्टि से कितना झूठ नहीं, बोलता है। अंतर किया कि भक्ति की दृष्टि से अनुचित। देखो ऐसा है, अगर भक्ति की दृष्टि से उचित होता तो जब शंकर जी सुन रहे हो, जब पहले शंकर जी ने तुम भक्ति की वही सुन तो राम रक्षा भाई तुमने पहले कहा था। भक्ति की दृष्टि से गलत और परीक्षा की दृष्टि से सही। अब ये बताओ, एक छवि मैं पहले कह रहा तो रुको ना, रुके, क्या भक्ति की दृष्टि गलत होती है? राम प्रकाश जी अलग होती है।
सती जी ने कहा था क्या? कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा और आरत हरन वेद असगावा तो मैं विनय करऊं कर चोरी ऐ बेगी देह यहाँ मोरी तो समदर्शी सुनहु प्रभु अकरऊ सबेगी उपाय होय मरण हाँ जेहि विनय श्रम हाँ। अकुशहा विपत्ति विहाय एहि पृथ्वी दुखित प्रजेश कुमारी दुखित प्रजेश कुमारी हाँ, ठीक। नाजना, हाँ। अगर दुखी होकर के हाँ। परमात्मा से कोई मृत्यु भी मांग लेता है हाँ। तो परमात्मा मृत्यु प्रदान करता है। अब रुके जरा इसमें रुकना पड़ेगा लेकिन थोड़ा दुखी सा। हुई के मां तुम्हारे इस भाविक मन करके मां सुन लो पहले सुन लो आखिर बता रहे तुम लाल पड़ गए हो ये तो नहीं ये देखो दिखावा है। हमने हमने सुना है इतना क्रोध तो हमको करना चाहिए और नहीं देखो मुस्कुराहट के साथ ये मुस्कुराहट में एक भी तुम्हारे दर्पण में मुस्कुराहट नहीं थी अगर क्रोध कर देंगे नहीं सुन लो सुना करो तुम बोलते बहुत हो गया हम बोलना शुरू कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सुना करो क्रोध कर देंगे सुनिए तो तो भागोगे। अरे हम कहीं नहीं भागेंगे उसको सुनिए हाँ, तो बढ़िया, सुंदर। देखो तुम यहाँ से उठ करके वहां भाग गए ये अच्छी बात है तो तुम लोग भागते कहाँ भाग गए? अरे दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए तो वहां हमको जाना